हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैथ का डे 19 है। इससे पहले मैं मैथ का 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और रीजनिंग का भी 20 से 25 दिन में पूरा सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा डिटेल वे में। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, एक्सपेक्टेड होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बचे हुए कंसेप्ट को डिस्कस करके रेशियो प्रोपोर्शन को भी क्लियर कर देंगे। और ये 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर का भी मैं नया सेशन स्टार्ट किया हूँ। उसमें क्या है, जून मंथ से स्टार्ट किया हूँ। पार्ट 1 जून का डाल देगा 40 क्वेश्चन, उसी तरह पार्ट 2 लाऊंगा जून का और लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, ये 100+ क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा उसको आप डिस्कस करेंगे और उसका PDF भी दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा और टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. If A is to B 7:9, B is to C 5:7, then what is A is to C? यदि A अनुपात B इक्वल टू 7:9 है और B अनुपात C बराबर 5:7 है तो A अनुपात C क्या होगा? देखिए, इसको हम दो कंसेप्ट से, दो तरह के कंसेप्ट बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चन में भी ये बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो देखिए दो कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको यदि A B C का रेशियो निकालना है तो पहला कंसेप्ट देखिए, पहले A इज टू B इज टू C। तो A और B में क्या है पहले लिख दीजिए, तो 7:9। ठीक है, और B और C में क्या है 5:7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो 9 है तो इधर जितना बचा है उधर 9 लिख दीजिए और इधर 5 है तो 5 के लेफ्ट तरफ कितना बचा, बाएं तरफ जो बचा है उसको 5 लिख दीजिए। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7×5 = 35, 5×9 = 45 और यह 7×9 = 63। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 5 से डिविजन होगा, नहीं होगा। अब क्या करना, हमको A/C का रेशियो निकालना है। तो A पता चल गया, C पता चल गया, यानी क्या हो गया 35/63। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35 और 7×9 = 63, यानी कि 9/5 आपका, 5/9 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, वो भी बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, जब आपको A B C निकालना है तो B का कितना है, B का इधर 9 है इधर 5 है, यानी कि दोनों को बराबर करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 7:9 जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसी तरह जो 5:7 है, हमको क्या ये बराबर करना है, B हमको बराबर करना है, तभी तो रेशियो सेम होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा को, तो क्या हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, और इधर से 5×9 = 45 और इधर से भी 5×9 = 45। तो A की जगह ये हो गया, B की जगह ये हो गया और C की जगह पे 7×9 = 63। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। दो मेथड बताया, दोनों मेथड बहुत ही यूजफुल है। इससे दोनों ऑप्शन से आपका ऑप्शन ए आपका राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ टू नंबर इज, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तो उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करना, सबसे पहले देखिए 3 और 8 है, तो 3 और 8 के बीच में तो डिफरेंस कितना है 5 रेशियो का, मतलब 5 रेशियो। तो वो जो डिफरेंस दिया हुआ है उसका अंतर जो है 115 के बराबर है, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना है 115 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 रेशियो बराबर 23 हो गया। तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो छोटी क्या है 3 रेशियो, यानी कि 23 तिया 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 69 आपका 69 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 and 4, देयर सम इज 16। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले सम बोला यानी कि सब को जोड़ लीजिए, यानी कि 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 10, यानी क्या हो गया 10 रेशियो बराबर कितना हो गया 10 रेशियो बराबर आपका 16 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 16/10। तो निकालना क्या है पहली और चौथी संख्या का योग, माना पहली और चौथी कितना है, पहली और चौथी 5, 5 रेशियो निकालना है। तो 5 रेशियो निकाल देंगे तो 1 रेशियो का बोले इतना, तो 16/10 इंटू 5 यानी कि 5 दूना 10 यानी 8। तो आपका 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज टू वाई इक्वल टू 3:1 देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए x का रेशियो अगर 1 है और y का एक्स का रेशियो 3 है और y का रेशियो 1 है, तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, यानी 3 का क्यूब, y का वैल्यू 1 है तो 1 क्यूब रख देंगे, रेशियो के बराबर है 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि 27 माइनस 1 और 27 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 26/28, यानी कि 13/14। 13/14 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 years ago the ratio of age of A and B was 2:3 and after 4 years it will become 5:7, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है था तथा 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक नया कंसेप्ट लगाएंगे, इसको बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट, ठीक है, उसका नाम लिख दिए लड़ाई कंसेप्ट। तो जैसे ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बोल रहा है 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि कितना टोटल डिफरेंस कितना हो गया 8 साल हो गया, यानी कि 8 साल मान के चलते हैं दोनों तरफ। तो 8 साल के बाद क्या हो जा रहा है रेशियो 5:7 हो जा रहा है। अब देखिए कैसे लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या करना है पहले इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 3×5 = 15 माइनस 14, ये रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको और इसको ले लेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस लेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस 2 हो रहा है, यानी कि 8 से 56 और माइनस 8 बचे 40, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 16 आ गया। 1 रेशियो बराबर 16 आ गया। पूछा क्या फाइंड देयर परसेंटेज, तो क्या है ये आपका 4 साल पहले वाला रेशियो है, 4 साल पहले वाला है तो इसको पहले 4 साल वाला पहले निकाल लेंगे, यानी ए का रेशियो कितना हो जाएगा 32 साल और बी का कितना हो जाएगा 16×3 = 48। ये 4 साल पहले का बात है, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 4 ऐड कर देना है, दोनों में 4 ऐड कर देना है। तो 4 ऐड कर देने से कितना हो जाएगा 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और इधर आपका 52 हो जाएगा, यानी कि 36 साल इसका हो जाएगा और इसका 52 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 5 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5 इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंज टू 4:5:7 ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। देखिए सबसे पहले क्या था 2 था, 2:3:5, अब क्या हो जा रहा है कि 4:5:7 हो जा रहा है। तो देखिए एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में कि आपका देखिए डिफरेंस क्या है 2 का चेंज हो रहा है, इसमें भी 2 का चेंज हो रहा है, इसमें भी 2 का चेंज हो रहा है। तो 2 का चेंज हो रहा है, तो 2 का चेंज जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है 20 स्टूडेंट बढ़ रहा है, मतलब 20 स्टूडेंट अधिक आ रहा है इसीलिए तो बढ़ रहा है, यानी कि 2 रेशियो बराबर जो होगा आपका 20 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर आपका 10 के हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर कितना है सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 8, 10, टोटल स्टूडेंट कितना 10 है, यानी 1 यूनिट बराबर 10 है तो 10 1 यूनिट बराबर 10 है तो 10 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। ठीक है, तो जैसे वाटर हो गया, एसिड ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो पहले 30 लीटर में, अगर 30 लीटर में क्या 30 लीटर 2:5 है, यानी कि 30 लीटर में हमको निकालना है कि कितना एसिड है कितना वाटर है। तो 30 को हम क्या करेंगे 2/5 करेंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि 12 लीटर जो होगा एसिड होगा, बाकी 18 लीटर आपका वाटर होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि
रेशियो जो हो रहा है क्या 2:5 हो जा रहा है, 2:5 हो जा रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि पानी मिलाना है, पानी मिलाया जाए, मतलब हमको एसिड नहीं मिलाना। तो एसिड को क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा, यानी कि हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा। यानी कि एसिड जो होगा सेम हो गया, तो हम पानी कितना मिलाएं, पानी कितना मिलाएं 12 लीटर, 18 से कितना हो गया 30, यानी कि 12 लीटर हम वाटर मिलाएं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of income of two person. The ratio of income of two person is 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they save 1300 and 900 respectively. यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः रुपया 1300 और 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। तो उनका आय निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ कि क्वेश्चन में दोनों का रेशियो का इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया और खर्चा का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग का रुपया में दिया है। तो पूछा गया कि उनका इनकम कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करना, देखिए अब मान लीजिए इनकम है, ए हो गया और बी हो गया, तो एक इनकम जो होगा, इनकम कितना है 5:3, ठीक है, और सेविंग और इसको एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब इसका आय कितना है और सेविंग कितना दिया हुआ है 1300 इसका, और इसका दिया है 900, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर का दिया हुआ मैंने खर्च का 9:5, ठीक है, तो 9:5 दिया है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें भी लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं। जब भी आपको रेशियो पता चल जाए, बीच में डिफरेंस कुछ भी हो, तो आप इसमें लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करना है, यानी कि 27 माइनस 9 27 माइनस 25, ठीक है। रेशियो अब इसको करना है, ठीक है, तो ये दोनों को करना है। तो क्या करेंगे, 13 × 5 = 65, ठीक है। तो क्या करते हैं 100 कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ 100 बाहर आ जाएगा, 13 × 5 = 65 और 9 9 81, तो 81 माइनस 65, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 रेशियो बराबर आपका 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इधर 81 में 65 माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, यानी कि 1600 का 16 आ जाएगा, यानी कि 1600 आ जाएगा। तो एक रेशियो बराबर आपका 800 आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 800 आ जाएगा। पूछा क्या है कि इनकम क्या होगा, तो इनकम कितना था ए का और बी का, तो 5 रेशियो यानी कि 8 × 40 यानी कि 4000, और इधर 8 × 24 यानी 4000 और 2400 होगा, इनकम हो जाएगा ए और बी का, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, या तो आप इसको एक्स मान सकते हैं 5x 3x और इसको y मान सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनकम जो होता है क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5x - 9y = 1300 और 3x - 5y = 900, दोनों से x y का वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह भी आप दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together have 158 and C has 100 less than what A and B together have and B has 23 more than C. The amount of A is, A और B के पास 158 रुपये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A और B के पास 158 है, ठीक है, तो 158 रुपये लिख दिए। A और B के पास 158 रुपये, C के पास A और B की कुल राशि से 101 रुपया कम है, ठीक है। तो C के पास जो है A और B से 101 रुपया कम है, यानी कि 158 माइनस 101 हो जाएगा। तो यहाँ से C का मान निकल जाएगा आपका 57, ठीक है, 57। फिर आगे बढ़िए, B के पास C से 23 अधिक है, मतलब B के पास C से 23 अधिक है, 23 अधिक है, यानी 23 जोड़ दीजिए, यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि A और B के पास 58 है, B के पास इतना है, तो A के पास कितना हो जाएगा 80 माइनस कर दीजिए, तो 158 माइनस 80 कर देंगे तो आपका 8 और 15 में 8 गया तो 7, 78 आ गया। यानी कि A का भी निकल गया, B का भी निकल गया, C का भी निकल गया। तो अमाउंट ऑफ A पूछा, A का कितना है 78, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड नंबर इज 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू थर्ड इज 5:8, देन द सम ऑफ नंबर इज। 3 संख्याओं का योग अगर 98 है, यदि 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 संख्या है तो तीनों संख्या मान लेते हैं पहले। तीनों का सम क्या है, x + y + z = आपका 98 है, ठीक है। x + y + z = 98 है।
और दोनों का जो फर्स्ट टू का है यानी कि एक्स बाई वाई का जो रेशियो है आपका 2:3 है, ठीक है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि दूसरी और तीसरी यानी कि वाई बाई जेड आपका 5/8 है, ठीक है। तो आपको y निकालना है क्योंकि हमको सेकेंड नंबर निकालना है यानी कि y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले क्या होगा, रेशियो मेथड से आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना होगा, ठीक है। एक्स वाई और जेड का मान निकालना होगा। तो एक्स कितना है 2 है, वाई कितना है 3 है, वाई कितना है 5 है और जेड कितना है 8 है। तो 3 इधर राइट साइड में 3 लिख देंगे, 3 इधर 5 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का रेशियो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 3×5 15 और जेड का कितना हो जाएगा 8×3 24। तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया मेरे पास। अब हमको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया, तीनों का 98 के बराबर है। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 9 यानी कि 49। तो 49 बराबर कितना हो गया, 49 बराबर 98 हो गया, 98 हो गया यानी कि एक रेशियो बराबर आपका 2 आ गया, एक रेशियो बराबर 2 हो गया। तो पूछा क्या है, देन द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर का रेशियो क्या 15। तो 15 दूना 30 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 and their spending are in the ratio 8:9 and 15. If A saves 1/4 of his income, then the saving of A, B, C are in the ratio A, B और C की आय 7:9:12 के अनुपात में है, तो उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि A अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो A और B C की बचत का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए मानते हैं, ठीक, ए बी और सी, ठीक है। ए का इनकम है, माने इनकम, ए का इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ 7, तो 7x मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 9x और सी को मान लेते हैं 12x, ठीक है। इनकम हो गया। अब एक्सपेंडिचर, सेविंग छोड़ दीजिए, सेविंग और एक्सपेंडिचर मतलब इनकम है इतना, आय जो है ए का 7 है यानी कि 7x मान लिए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हो गया, तो खर्च आपको कितना दिया है 8y, 8 है तो y मान लेते हैं 8y, 9y और 15y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ दिया हुआ है, इसको देखिए कि अपनी यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है यानी सेव कर रहा है। अगर मान लीजिए ए 1/x बचत कर रहा है यानी क्या हुआ कि जो आपका, ठीक है नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। देखिए ए जो है मान लीजिए 1/4 बचत कर रहा है यानी कि जो इनकम है ए का इनकम का कितना उस खर्चा करेगा। अगर बचत 1/4 कर रहा है तो वो सेव कितना करेगा 3/4 एक्स का, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा यानी कि 7y के बराबर हो जाएगा, ये सॉरी 8y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बाई वाई का रेशियो यहाँ से आ जाएगा आपका 32/21, 32/21, ठीक है, 32/21 हो गया। अब क्या करना है, 32/21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये जो इनकम होगा, इनकम क्या है 32 है, एक्स का मान कितना 32 है यानी कि 7 × 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 × 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9 × 32 हो जाएगा और 9 × 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 12 × x की जगह पर क्या है 32 और इधर हो जाएगा 15 × 21। तो इनकम क्या होता है, इनकम जो होता है आपको पता होना चाहिए, इनकम जो होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, माने जितना उसका आय क्या है, या तो वो तो कुछ खर्चा कर रहा है जो सेव कर रहा है, दोनों मिला के तो उसका इनकम होगा, आय होगा। तब ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनकम अगर इसमें डिफरेंस निकाल देंगे तो अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना है तो आपका इनकम निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम क्या निकालना, सॉरी देखिए, तो बचत निकालना है, सेविंग निकालना है, माने इनकम में, माने इसमें हमको इसको माइनस कर देना है, इसमें हमको इसको माइनस कर देना है, इसमें हमको इसको माइनस कर देना है, तो सभी का आपका इनकम का रेशियो निकल जाएगा, ये सॉरी सेविंग का माने बचत का रेशियो निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि इसको माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि जो इनकम का रेशियो दिया है वो 7x 9x और 12x मानना है।
उसके बाद जो से एक्सपेंडिचर का है 8y 9y 15y मानना। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब बोला गया है कि 1/4 वो बचत कर रहा है, यानी कि 1/4 क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 3/4 कर रहा है, तो 7x का 3/4 खर्च करेगा और उस किसके बराबर होगा, 8y के बराबर। तो यहाँ से x/y का रेशियो निकल जाएगा, x/y का रेशियो निकल जाएगा, तो यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे, ऊपर में तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे y का, अब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वही आपका बचत निकल जाएगा। तो ए, बी और सी का बचत आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A man spend a part of his monthly income and save a part of it. The ratio of his expenditure to his saving is 26:3. If its monthly income is rupees 7,250 मैंने 7,250, what is the amount of his monthly saving? एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, अधिक कुल आय 7,250 है, तो उसकी बचत क्या करें। तो देखिए इसमें क्या है कि रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर माने खर्च और सेविंग का, माने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है आपका 26:3। ठीक है, तो इसमें क्या इनकम क्या हो जाएगा, इनकम क्या होगा, इनकम क्या हो जाएगा दोनों को। ठीक है, तो अब इसको दोनों का जब रेशियो दिया है तो आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि अगर मान लीजिए दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29 रेशियो बराबर आपका 7,250 हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर आपको इसको कट करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7, 2, 5, 29 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो बराबर आपका 250 आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 250 आ जाएगा। तो पूछा क्या है कि इज मंथली अमाउंट सेविंग, मैंने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। तो सेविंग का रेशियो कितना है 3 है, यानी कि 2.5 या 750, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर ₹225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसेज एंड 25 पैसे कॉइन। द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इज द रेशियो ऑफ ऑर्डर इज 8:5:3। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज रुपया 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये की सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट को सीखें और प्रैक्टिस करें, जहाँ भी से भी आप प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए 1 रुपये वाला, 1 रुपये कॉइन हो गया। ठीक है, 50 पैसा वाला, ठीक है, अब 25 पैसा वाला, 25 पैसा वाला। ठीक है, तो जो रेशियो दिया हुआ है, पहले क्या दिया कि कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, ये क्या हुआ है कि देखिए यदि सिक्के की संख्या, तो सिक्के की संख्या कितना 8 है, 5 है और 3 है। तो सिक्के का दिया हुआ, सिक्के का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सिक्के का अनुपात दिया हुआ, तो इसमें क्या रुपया दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, सिक्के को हमको पहले रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे यदि 8 हो गया, 8 रुपया। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 2.5 रुपये, यानी कि 5/2। 50 पैसा अगर 5 सिक्का तो रुपया कितना हो जाएगा 2.5 रुपया। उसी तरह अगर 25 पैसा का अगर 3 सिक्का यानी कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सबको 4 करना है, नीचे 4 कर देंगे यानी कि 32 से 4 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब तरफ क्या हो जाएगा 32/4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, अब क्या ये आपका वैल्यू हो गया, मतलब ये क्या हो गया रुपया हो गया। तो इस रुपया को जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45/4, ये सॉरी ये 4 होगा। ठीक है, तो 45/4 हो जाएगा, 45/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 45/4। तो 45/4 किसके बराबर हो जाएगा आपका 225 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5×4 = 20, 5×9 = 45, 5×6 = 9, यानी कि 5×4 = 20, 5×9 = 45। ठीक है, यानी कि कितना हो गया देखिए 5 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 यानी कि 5×9 = 45, 5 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 20 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 20 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 20 आ गया तो देखिए 1 रेशियो बराबर 20 आ गया, तब क्या करेंगे, अब देखिए इसको निकालना है, इसको और इसको और इसको, ये क्या वैल्यू आ जाएगा। तो 1 रुपया बराबर 20 हो गया, यानी कि 32, इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि, ठीक है, तो 1 रुपये वाला क्या हो गया 32/4 है, तो 32/4 गुना 20 करेंगे यानी कि 5, 5 दूना 10 या 15, यानी कि 160 रुपया हो गया। उसी तरह कितना था नेक्स्ट वाला 10/4,
10/4 गुना 20 करेंगे यानी कि 5 यानी कि 50, ठीक है। उसी तरह 3/4 करेंगे इंटू 20 यानी कि आपका 15। तो ये क्या है, ये जो 160 रुपया है, 50 रुपया है, 50 15 रुपया है, लेकिन आपको इसको सिक्का में करना है तो 1 रुपया का सिक्का 160 ही हो जाएगा। अगर आपको पूछता कि 50 पैसा कितना सिक्का है यानी कि 100 हो जाता। अगर आपसे पूछा 25 पैसा कितना सिक्का है तो 25 रुपया है यानी कि 4 से गुना कर देंगे 60 हो जाएगा, क्योंकि 25 1 रुपया में 4 को 25 पैसा का सिक्का होता है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। जो भी पूछेगा आप, अगर 1 रुपया का कॉइन पूछेगा तो 60 हो जाएगा, 50 पैसा का पूछेगा तो 100 हो जाएगा, और 25 पैसा पूछेगा तो 60 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 160 आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of present age of two brother is 1:2 and 5 year back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात में है और 5 साल के बाद, देखिए दो भाई है, मान लीजिए ए और बी कोई भाई है, ब्रदर है, ठीक है, जिसका 1:2 है रेशियो, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले, दोनों तरफ 5 साल पहले, एक ही का थोड़ी 5 साल पहले होगा तो दोनों का एज होगा बराबर होगा। तो 5 साल पहले क्या होगा, 1:3 हो गया। तो पूछा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें फिर लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। तो लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप विद इन ए सेकेंड आप कंसेप्ट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-2 यानी कि 3-2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको करना है, अब इसको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 15 5 या 15 -5 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 10 हो गया, 1 रेशियो बराबर 10 हो गया। तो ये क्या है, ये 5 साल पहले का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो 5 साल बाद क्या होगा, ये 5 साल पहले का बात है, यानी कि 5 साल बाद बात करना है। तो आप कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए तो आपका आंसर जो आएगा 1 रेशियो बराबर 10 आ गया, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, ठीक है। ये 10 साल हो जाएगा और इसका 20 साल हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, लेकिन पूछा क्या 5 साल बाद, यानी कि 5-5 ऐड कर देना है, इसमें भी 5 ऐड कर देना, इसमें भी, यानी 15 साल और 25 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15/25 यानी कि 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल इन ए स्कूल हैविंग 504 स्टूडेंट इज 13:11. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड? कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 13:11 है, ठीक है। तो बॉय और गर्ल का जो अनुपात है 13:11 है, 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोला, जो 504 छात्र हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 रेशियो, 24 रेशियो बराबर आपका 504 हो गया, तो 1 रेशियो बराबर आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 21 हो गया, तो बॉय कितना हो जाएगा, अब बॉय कितना हो जाएगा 13, यानी 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 273 हो जाएगा। अब बॉय का संख्या क्या हो गया, इतना हो गया, और गर्ल्स कितना हो गया, गर्ल्स कितना हो गया 21 गुना 11, यानी कि 21 गुना 11 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 231 × 31। अब क्या बोला है कि इसमें 3 लड़की बढ़ जा रही है, 3 लड़की बढ़ जा रही है तो क्या हो जाएगा 273 पहले था बॉयज़, और गर्ल यानी कि 3 जोड़ देंगे यानी कि 234 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आप निकालेंगे तो आपका इसका आंसर जो आएगा 7:6, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको कट कीजिएगा तो 7:6 आएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसा बोला जाए उसको आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, क्वेश्चन को लिखना है, उसी हिसाब से जैसा बोला जाए उसको आप उस तरह सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contain 3 types of coin, 1 rupees 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स टोटलिंग 175 कॉइन। अब क्या है, कॉइन वाला कंसेप्ट है, पहले क्या था रुपया वाला था, अब क्या है कॉइन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन ऑफ ईच काइंड बी सेम द टोटल अमाउंट इन द बैग इज। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के 175 है। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल कितनी राशियाँ ज्ञात करें, कितनी राशि है ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले क्या कि 1 रुपया वाला लिखिए, फिर 50 पैसा वाला लिखिए, फिर 25 पैसा वाला लिखिए, ठीक है। अब क्या है कि जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू है, मतलब कि जो अमाउंट है, वैल्यू मानते हैं उसको, जो मान है उसको सबका क्या है बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि सबका मान जो है बराबर है, सभी का वैल्यू बराबर है। और कॉइन्स मतलब सिक्के, सिक्के का रेशियो क्या है, तो सिक्के क्या होगा,
एक्स, अब देखिए अब सिक्का जब वैल्यू बराबर है तो सिक्का क्या होगा, 1 रुपये में एक ही को सिक्का होगा, लेकिन अगर 50 पैसा का एक्स रुपया है यानी कि 2 सिक्का हो जाएगा, और ये आपका 4 सिक्का हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसा 1 रुपये में 25 पैसा होता है यानी कि 4 सिक्का हो गया। तो टोटल सिक्का कितना हो गया, 7 सिक्का, और 7 सिक्का जो है वो 175 के बराबर है, यानी कि एक सिक्का का जो मान होगा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि तो बैग में कुल कितने धनराशि है, तो टोटल कितना एक्स 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 माने कितना टोटल पैसा है, कितना रुपया है, तो 3x है यानी 25 दिया 75। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग हैज़ 210 coins of denomination 1 rupees and 50 paise only. The ratio of their respective values is 13:11. The number of 1 rupees coin is। एक बक्से में 210 सिक्के हैं, तो 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के में के रूप में है, यानी 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है, तो जिनकी राशि का अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 रुपया और 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा का। अब बोला है कि जो 1 रुपया है वो 13 रेशियो का है, और जो ये 11 रुपया का है, ये तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका वैल्यू है, ये रुपया में है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वैल्यू माने ये रुपया में है, तो सिक्का कितना हो जाएगा, तो कॉइन क्या हो जाएगा, कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 1 रुपये में तो यानी 13x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 50 पैसा अगर 11 रुपया है, तो आप कॉमन लॉजिक लगाइए कि 11 रुपया है तो 50 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि 22x हो जाएगा। ठीक है, अब 22x हो जाएगा। अब क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि कॉइन दिया हुआ तो कॉइन पता चलेगा, यानी कि आपका कॉइन जो होगा दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3, ये 5 और 3 35, 35x कॉइन का दिया हुआ है 210, तो यहाँ से अब x का मान निकाल लेंगे, 210/35 यानी कि 7 या 21 और 5 यानी कि 6। ठीक है, तो 6 एक x का मान 6 आ गया। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपये का कॉइन कितना है, 13x, यानी कि 13 चौक कितना होता है, 78, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसी में अगर पूछता कि 50 पैसा का कितना है, 50 पैसा का, तो क्या हो जाता, 22 दूना 22 चौक 132। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96। द सम ऑफ नंबर इज, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है हो, वो उनका गुणनफल 96 हो, तो संख्या को योग ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 2:3 दिया हुआ है रेशियो, कोई नंबर है, 2 नंबर दिया हुआ। अब अगर दोनों नंबर को अगर मानते हैं हम कि दोनों का जो गुणनफल होगा, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ये दोनों गुणनफल करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। किसके बराबर दिया, 96, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 6 का 6, 6 चौक 36, यानी कि x का मान जो होगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्या बोला कि दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम मतलब दोनों का योग क्या हो जाएगा, तो 5x, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 5x हो जा रहा है, 3 2 5 यानी कि 5x, यानी x का मान कितना 4, यानी कि 4 बचे 20 आपका 20, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a/b बराबर 3:4 है और b/c इक्वल टू 6:5 है, देन a+b इज इक्वल टू, तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, a b और c का अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर आप a b c का अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इससे पहले ही बताया था आपको a b c का अनुपात निकालना है, तो 3:4 अब b और c का कितना है, 6:5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह का जब भी सॉल्व करना है, तो जो बचा उधर 4 के राइट साइड में है तो 4 लिखेंगे, 6 के लेफ्ट साइड यानी कि 6 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले क्या कट सकते हैं इसको 2 से, यानी कि 3 बार में, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, यानी क्या हो जाएगा 9:12:10 आपका रेशियो आ गया। अब दोनों का रेशियो आ गया, आपके निकालना क्या, a और a+c। a का कितना है 9 हो गया, a का क्या हो गया 9 हो गया। अब a+c यानी कि a+ कितना है 19, यानी कि 9:19, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट P and Q आर इन द रेशियो 2:5। इफ द मार्क्स ऑफ P आर 120, मार्क्स ऑफ Q, P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है। तो P और Q का अनुपात, जो अंकों का अनुपात है वो 2:5 है। तो P के अंक यानी P के अंक कितना है 120, यानी कि दो रेशियो बराबर आपका 120 हो जाएगा, तो एक रेशियो बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो पूछा है Q का कितना अंक हो जाएगा, तो 5 रेशियो हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, 60 × 5 = 300, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF, जो भी मैं क्लास PDF में लूँगा उसका PDF मिल जाएगा,
प्लस आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो तीन बहुत सारा बेनिफिट होगा अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैं इसी तरह का रेगुलर बेसिस पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस को कवर करूँ, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आपका और इम्प्रूवमेंट होगा। और आप टेस्ट रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहें, जहाँ भी आपको फ्री टेस्ट मिले वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको इच्छा हो। और अगर आप मेरा टेस्ट देना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।